अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमें पता है कि ब्रेन आ जाता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है जिसके अंदर जिसने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया होता है उसे हम क्रेनियम कहते हैं। और जो है इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो है वो कुछ ट्रिपल लेयर्स होती हैं जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, और इसके दरमियान में फ्लूइड होता है जिसे हम सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि हमारे पास जो है एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और एक हाइंड ब्रेन होता है। सबसे पहले बताया गया है कि जो हमारे पास फोर ब्रेन होता है उसके अंदर हमारे पास थैलमस, हाइपोथैलमस और आ जाता है हमारे पास सेरिब्रम। ठीक है, सेकंड हमारे पास मिड ब्रेन है जिसके अंदर कोई पार्ट्स नहीं होते। हाइंड ब्रेन है जिसके अंदर सेरिबलम आ जाता है, पोन्स, मेड्यूला, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे के सारे हाइंड ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर जितने भी फंक्शन आप लोगों को बताए गए हैं, ठीक है, वो आपने करने हैं और नेम याद करने हैं। इसके बाद आपको बताया गया है कि थैलमस और जो सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का होता है जिसे हम सेरिब्रम कह रहे हैं, उसके दरमियान में एक सिस्टम होता है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एमिगेला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, और हाइपोथैलेमस। ये सारे के सारे तीनों मिलकर हम कहते हैं कि ये लिम्बिक सिस्टम है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि हाइपोथैलेमस जो है और एमिगेला और हिप्पोकैम्पस ये लिम्बिक सिस्टम है। ठीक है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है। तो ये हमारे भूख को कंट्रोल करता है, हंगर्स जो है वो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, वाटर को बैलेंस करता है, और स्लीप और वॉक साइकिल्स जो हम सोने या उठने का ये जो हमारा साइकिल है इसके अंदर हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एमिगेला का बताया गया है कि एमिगेला मैं यहाँ पे बताती हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो बुक के पेजेस बीच में से नहीं है, तो मैं आप लोगों को जो मेरे पास नोट्स हैं इससे समझाती हूँ। ठीक है, एमिगेला जो है ये प्लेयर, सेक्सुअल अरोजल और पनिशमेंट में जो है वो रोल प्ले करता है। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरीज और लर्निंग के अंदर हेल्प करता है। आप लोगों की बुक पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, 1 बाय 1 आप लोगों को वहाँ पे सारे फंक्शंस भी इसके बताए गए हैं कि एमिगेला का क्या फंक्शन है, हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है। तो आपने टू द पॉइंट इनके पार्ट्स के नेम और इसके फंक्शन करने हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पोन्स का और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का बताया गया है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे ये ब्रेन दिखाया गया है। ब्रेन के अंदर जो है वो लेयर्स होती हैं जिसे हम लोग मेनिंजीज कह रहे हैं, और या मेनिंजाइज जो भी इसका आप प्रोनाउंस कर लें। इसके बाद जो है वो यहाँ पे थैलमस होता है, और ये आपको हाइंड लिब्स और लिम्बिक सिस्टम दिखाया गया है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे पोन्स ऑब्लोंगेटा है। ठीक है, और यहाँ से कुछ जो है वो आर्चेस निकल रही हैं जिसे इन्फीरियर कॉन्चा कहते हैं। और यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसे पाइनल ग्लैंड कहते हैं, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं। ठीक है, जो मेलाटोनिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और डार्कनेस स्लीपिंग के अंदर रोल प्ले करता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे ब्रेन के जो है वो सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, और जो सेरिब्रम होता है वो इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में, जज करने में जो है वो रोल प्ले करता है, कि तभी हम इसी की वजह से सारी चीज़ें जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे क्या बताए गए हैं, फंक्शन बताए गए हैं, तो आपने इसे अच्छे तरीके से करना है। ठीक हो गया, ये पूरा का पूरा क्या है, ब्रेन है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के एक हिस्से से लेकर जो है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी को पहुंचाता है। इसके अंदर डिफरेंट नर्व इम्पल्स काम कर रही होती हैं, कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कुछ पेरिफेरल नर्व्स होती हैं। ठीक है, जिसमें के हमारे जो है वो और कुछ क्रैनियल नर्व्स होती हैं, कुछ हमारे बॉडी के अंदर जो है वो सिस्टम्स होते हैं जिसे ऑटोनोमिक
ऑटोनोमिक सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे देखें आप लोग, पीछे आप लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। मैं यहाँ से बता देती हूँ कि ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को के आगे जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताया गया है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कार्ड आ जाता है। ब्रेन क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है, मेमोरी को जनरेट करने में, इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कंडक्ट द सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। सिग्नल जो है वो ब्रेन से लेके आगे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इसके अंदर हमारे पास रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। पेरिफेरल के अंदर मोटर न्यूरॉन आ जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फर्दर जो है वो मोटर न्यूरॉन को सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर डिवाइड किया गया है। ऑटोनोमिक जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं और इनवॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, और सोमैटिक जो होते हैं वो वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब स्केलेटल मसल्स उसे कंट्रोल करते हैं। आगे नेक्स्ट आपको बताया गया है कि ऑटोनोमिक जो होते हैं उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की हुई है इसकी। तो सिंपैथेटिक जो है वो प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल और इनर्जेटिक एक्टिविटीज़, फाइट और फ्लाइट। मतलब जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये स्ट्रेस की कंडीशन में और जब फाइट या फ्लाइट हो रही होती है उस वक़्त ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो डिवीज़न हुई होती है इसके अंदर रेस्ट की कंडीशन में और जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने में ये पूरा का पूरा सिस्टम हेल्प कर रहा होता है। तो ये सारी की सारी नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन दिखाई गई है, आपने इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ तक जो है वो पैरा सिंपैथेटिक डिवीज़न और सिंपैथेटिक डिवीज़न। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा आई थिंक सो 15 सितंबर से कॉलेज में ही होगा। तो नेक्स्ट इससे आगे जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ये जो बीच में एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसको आपने कट कर देना है, इसको आपने नहीं करना। ये जो है वो हम हाइड्रा के बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आ चुके हैं कि हाइड्रा